हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। आज बात होगी फिर से इंटरनेशनल, नेशनल, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी की दुनिया की भी, और भी बहुत सी बातें होंगी। क्रिमिनल सीरीज भी डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। जो चैलेंजेस, क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, उस पर भी बात होंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं अपने खास मेहमान के साथ। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर खलील राना, जर्मनी से बराह रास्त। ही इज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की बहुत मोतबर शख्सियत है जनाब। तो चलिए आइए इनसे जानते हैं कि आजकल इंटरनेशनल स्केल पर क्या चल रहा है और स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में कौन कौन से मौके फराहम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बुशरा? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। सर, जिस तरह से हमने लास्ट एपिसोड की थी, हमने बात की कि जर्मनी किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर रहा है पाकिस्तानीज़ को। स्किल्ड ट्रेनर्स की, स्किल्ड वर्कर्स की बात करते हैं, स्किल्ड एजुकेशन की बात करते हैं, वो स्पेसिफिक सर्टन फील्ड्स की बात करते हैं जिसके लिए रास्ते खुल रहे हैं जर्मनी में। और ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर भी है, उसको पार करते हुए उसके लिए किस तरह से स्मूथ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, क्या क्राइटेरिया है, ये जो डिप्लोमा है सर्टन, उसको भी पार करते हुए, अबूर करते हुए आप जर्मनी आराम से जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लीगल तरीके से जा सकते हैं और इलीगल तरीके अपनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ सबसे पहले बात करूंगी अगेन लैंग्वेज की। सर, कुछ लोगों के सवालात थे, काफ़ी लोगों की क्यूरीज आई, हम उनको भी मद्देनज़र रखेंगे। ये जानना चाहती हूँ मैं सबसे पहले कि जब डिप्लोमास की बात करते हैं तो किसी भी सर्टन डिप्लोमा को हासिल करने के लिए, उसको अटेन करने के लिए क्या आपको लैंग्वेज पहले पूरी करनी है, लैंग्वेज कोर्स आपने पहले पूरे करना है, या आप लैंग्वेज कोर्स जो है डिप्लोमा हासिल करने के बाद भी कर सकते हो, फिर आसानी से आप जर्मनी जा सकते हैं? जी बुशरा, मैं आपका जो सवाल समझ गया हूँ और मैंने भी कुछ लोगों की क्वेरीज पढ़ी हैं। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी डिप्लोमास हैं, ठीक है ना, और वो पूछ रहे हैं कि जी हम कैसे आ सकते हैं। तो भाईजान, सबसे पहली चीज जो है ना, वो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कही थी, इसमें भी कह रहा हूँ कि लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, कि आपको हर सूरत में जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि ये वो चीज है जो हमें वैसे भी कर लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल में मैंने शायद सही सुना है कि पाकिस्तान में कराची में किसी यूनिवर्सिटी में जर्मन लैंग्वेज मुतारफ भी करवा दी, और ये आगे और ज्यादा आ जाएगी। और वैसे भी गोएटे इंस्टीट्यूट तो है ही है। तो लैंग्वेज जो है ना, वो बहुत जरूरी है किसी भी डिप्लोमा या किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए। सबसे पहले आप लोग ये सोचें कि अगर कोई बंदा डिप्लोमा करना चाह रहा है और साथ में लैंग्वेज कर ले, तो वो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें कर सकता है। तो लैंग्वेज इज मस्ट, A1, A2, B1, B2, डिपेंडिंग ऑन योर डिग्रीज, योर ड्रीम्स, कि आपने आगे जाके क्या करना है, क्या पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो ये जरूरी है। ठीक, लेकिन सर इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, यूजली कहा जा रहा होता है स्टूडेंट्स की जानिब से जो कि इंस्पायर्ड होते हैं इन सब मौक़ों की वजह से और जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें अक्सर इंस्टीट्यूट्स में जगह नहीं मिलती। ये भी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और जो जिन्होंने पूछा है वो भी बिल्कुल बजा है। लेकिन मैं उसका आपको एक तरीकाकार बताता हूँ कि गोएटे या जो लाहौर में हमारी है इंस्टीट्यूट्स, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि आपने उस टाइम पीरियड को ना फॉलो करना है। कि सुबह के 6 बजे हैं तो आपने उसी वक्त ही उनको ईमेल करनी है, क्योंकि वो बाय फोन नहीं देते। इसी तरीके से मेरा ख्याल कुछ शाम को खुलती हैं। तो उन दोस्तों से, उन नौजवानों से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि उसको हासिल करने के लिए प्रॉपरली आपको उनसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि भाई आपकी जो स्पेसेस हैं वो कब खुलेंगी। तो वो टाइम अपने एक किस्म का ना अलार्म लगा के रखें, और आपने उसी वक्त में ही उनको ईमेल करनी है। और यकीन करें, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ये बच्चे, तो ये यकीनन उनको जगह मिल जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल नहीं है। ज़बरदस्त। सर, अगर हम सर्टन फील्ड्स की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, यूजली कहा जाता है कि स्किल्ड ट्रेनर्स के लिए जो मौके फ्राहम किए जाते हैं दूसरे ममालिक पे, स्पेशली जर्मनी की बात करते हैं, तो सर कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती है इसमें? मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्टिनेंटल कुक है तो वो क्या इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है? क्या उसके लिए इस तरह के मौके मौजूद है जर्मनी में, और अगर हैं तो क्या क्राइटेरिया है?
अच्छा, ये जो आपने कॉन्टिनेंटल कुक की बात की है, ये भी क्वेरी मैंने पढ़ी थी। तो मेरा इन सब को ये मशवरा होगा, एडवाइस होगी कि वो अपना लैंग्वेज कोर्स करें, और फिर इसके लिए चांस नहीं है, इसके लिए चांसेस हैं। आप मेरी बात समझे कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कुक के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ही हाईली समझने की डिमांड है यहाँ पर। मैं आपको ना अभी आज से कोई 40 साल पहले लेके चलता हूँ। मैंने पाकिस्तान का एक रेस्टोरेंट यहाँ खोला था, और मैं पाकिस्तान से उस वक्त कुक लेके आया था जिसको लैंग्वेज की जरूरत नहीं थी। उस वक्त लैंग्वेज इट वाज नॉट दैट इशू, क्योंकि वैसे भी कुक जो है ना, उसने जाके किचन में काम करना है, उसने लोगों से बात नहीं करनी। लेकिन मैं फिर भी उनको ये एडवाइस करूंगा कि वो लैंग्वेज जरूर करें, A1 A2 मस्ट करें, और फिर एज ए कुक आना चाहें तो आई विल हेल्प देम। वो आपके चैनल के थ्रू हमें क्वेरीज कर सकते हैं, और हम उनको इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली दे सकते हैं। लिहाजा ये चीज कंफर्म है, कुक है, इलेक्ट्रिशियन है, किसी ने लिखा था होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो कोई नर्स है, आप जो कुछ भी हैं, सबसे पहली चीज अगेन लैंग्वेज, ठीक है ना। कि आपने अगर नर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ना थोड़ी सी अपर लेवल पे जाना पड़ेगा, मसलन B लेवल आपको होना होएगा। क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग टू आपने लोगों के साथ बात करनी है, आपने उनके साथ जाके ना उनसे डिस्कशन करनी है कि भाई उसको क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन के लिए उनको आला जो होती है ना, यानी B2 जो है ना, वो सबसे ज्यादा आगे आ जाती है। तो वो नर्सेस के लिए वो है, डॉक्टर्स के लिए वो है। इसी तरीके से जो फार्मास्यूटिकल फार्मिस्ट किसी ने लिखा था, तो उनके लिए भी उनको B1 कम चाहिए होगी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। सर, इसी तरह अगर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की बात करते हैं, एक तो होते हैं एलोपैथिक, उनके लिए तो मौके ठीक है, एक सर्टन हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एक सेट हुआ है। लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए भी क्या इसी तरह की कोई हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई सर्टन क्राइटेरिया है इनके लिए? जर्मनी में क्या इनके लिए कोई स्कोप है? देखिए, वो भी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन मैं उस पर ये कहना ज़रूर मुनासिब समझूंगा कि यहाँ पर ना होम्योपैथिक बकायदा मौजूद हैं। आपने डॉक्टर श्वाबे का नाम सुना होगा। तो ये लोग इस पर बहुत ज़्यादा यकीन भी करते हैं, और ये उन पे मेडिसिन को इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है ना। लिहाजा अगर वे ऐसा क्वालिफाइड बंदा है, तो डेफिनेटली वो उसके लिए वो आप समझ लें कि वो इस चीज को हासिल कर सकता है। एंड व्हाट अबाउट ऑटो इलेक्ट्रिशियंस? ऑटो इलेक्ट्रिशियंस की अगर हम बात करते हैं, उनके बारे में बताइए, या किसी और मैकेनिकल फील्ड की बात करते हैं, या टेक्निकल फील्ड की बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके हवाले से? देखिए, मेरा ख्याल है इन सब पे हम एक चीज पे मुत्तफिक हो सकते हैं कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन हो, फार्मासिस्ट हो, या होम्योपैथिक डॉक्टर हो, नर्स हो, इन सब के लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर सारे रास्ते खुल सकते हैं। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले क्राइटेरिया डिफरेंट था। यहाँ पर इतनी डिमांड नहीं थी जो आजकल है। आजकल प्रॉब्लम क्या हुई है कि आज का जो नौजवान बच्चा है ना, जो जर्मन है, वो ट्रक ड्राइवर नहीं बनना चाहता, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिशियन या ऑटो इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक का काम नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो अब उनको तो जो बंदे चाहिए, मसलन ब्रसल में जो EU यूनियन की जो हमारी इमिग्रेंट्स की वजीर हैं, मैं कोशिश करूंगा अगर उनका वो क्लिप मिल जाए, उन्होंने बकायदा एक चीज अनाउंस की थी कि अगले 10 साल हमें आउट ऑफ यूरोप 1 मिलियन लोग चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब पता है क्या है कि ये लोग यूरोप से नहीं आएंगे, ये ज़ाहिर है इनको एशिया से आना पड़ेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, या भूटान या नेपाल, या इसी तरीके से साउथ अफ्रीका से भी आ सकते हैं। तो ये इनकी डिमांड है, ये इनकी मजबूरी है। लिहाजा हम इनकी मजबूरी का फायदा नहीं, हम इनको हम अपने आप को इसमें अपडेट करते हैं। हमें अब बहुत फायदा मिल रहा है कि हमारे पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर अब यहाँ लीगली आ सकते हैं और बगैर बड़ी रकम खर्च किए आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि सर अगर किसी का ताल्लुक एजुकेशन की फील्ड से है, नर्सिंग की फील्ड से है,
फिजियोथेरेपिस्ट भी अगर कोई है तो उनके लिए भी इसी तरह मौके बिल्कुल मौजूद है जर्मनी में, लेकिन लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले आती है, वो आप सीखेंगे एक सर्टन सर्टिफिकेशन के बाद आप एक क्राइटेरिया, एक प्रोसेस के जरिए लीगल तरीके से जर्मनी जा सकते हैं और कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर एआई की दुनिया की बात करते हैं, 2025 का ज़माना है, डिजिटलाइज्ड ईरा हो चुका है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो जर्नलिज्म है, मीडिया है, इसकी बात करते हैं, तो क्या इनके लिए भी वही सर्टन है या कोई लैंग्वेज के लिए जो इंग्लिश मीडियम है वो यूजुअली कहा जाता है ना कि कहीं कहीं पे यूरोप में इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट भी चल जाता है, कहीं पे कोई इस तरह से कस्टम्ड क्राइटेरिया मौजूद है या सबके लिए एक ही जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है? नहीं, ये आपने एक अच्छी बात की, मैं शायद मेरे ज़हन से निकल गई थी कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि जिनमें इंग्लिश भी चल सकती है। मसलन आप आ जाएं सॉफ्ट इंजीनियरिंग में, जितना वेब डिज़ाइनर का काम है या कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ी कंपनीज हैं। मसलन यहाँ जर्मन एक कंपनी है बहुत बड़ी, SAP के नाम से, तो आप अगर उसमें आते हैं तो वहाँ आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, वो आप इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन इट्स अ रियली वेरी वेरी टफ एंड समझे कि लॉन्ग पीरियड। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जिन नौजवानों को जिनको हम गाइड करना चाहते हैं ताकि वो कश्तियों से बचें, डंकियों से बचें और वो एक अच्छा सा डिप्लोमा हासिल करें और लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज इज द की। जब आपने लैंग्वेज सीख ली है तो वैसे भी वो कभी ना कभी आपको यकीन आपकी जिंदगी में काम आएगी। उसका कभी आपको नुकसान नहीं होगा कि यार मैंने ये ना 6 महीने ज़ाया कर दिए इनके कहने पे और मैंने लैंग्वेज सीख ली, मेरा काम नहीं। ये हो नहीं सकता कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है और आपके लिए चांसेस ना हो। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर एज अ पाकिस्तानी ओवरसीज़, सर एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सर एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि न्यूयॉर्क के मेयर मिस्टर ज़हरान ममदानी जो हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं एंड ही इज़ अ मुस्लिम एज़ वेल, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ पूरी दुनिया में स्पेशली यूरोप में किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से परसीव कर रहे हैं इस डिसीजन को? इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरनेशनल, सर मैं रिपीट कर लेती हूँ सर अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करते हैं तो ये बताइए कि उनके दरमियान किस तरह से ये न्यूज़ जो है वो चल रही है, किस तरह से वो इसको परसीव कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं मिस्टर ज़हरान ममदानी इलेक्ट हुए हैं, इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी में इस वक्त किस तरह से हम कह सकते हैं कि इस डिसीजन को डिस्कस किया जा रहा है? मैं इससे पहले आपको मेयर सादिक लंदन के जो हैं उनकी मैं मिसाल दे सकता हूँ। बिल्कुल, कि वो तो ओरिजिनल पाकिस्तानी हैं, बल्कि उनके वालिद साहब पाकिस्तान से थे और वो मेयर बने हैं। तो ये भी बहुत खुशाइन बात है न्यूयॉर्क का मेयर बन जाना, और वो भी मुस्लिम, और वो भी अपना समझ के इस हालात में जब सारे लोग उनके खिलाफ थे, स्पेशली प्रेसिडेंट साहब भी उनकी इस आमद से खुश नहीं है। लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है जी, एक तो कि मुस्लिम है और दूसरा ओवरसीज़ है, मतलब कि ओवरसीज़ तो नहीं, बाय बर्थ तो युगांडा के हैं। तो वेरी वेरी गुड न्यूज़ एंड ग्रेट न्यूज़, एंड हम सब बहुत खुश हैं उस पर और दिली मुबारकबाद भी देते हैं। तो ये बहुत खुश आनंद बात है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगले सालों में आप ये बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि हमारी यूथ जो यहाँ पली बढ़ी है ना, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप लंदन में देख लें कि कितने, इंग्लैंड में कि कितने लोग हैं जो ऑलरेडी यूके की पॉलिटिशियन में मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ जर्मनी में टर्क जो है ना, टर्किश कौम, वो बहुत ज़्यादा है, 4.5 मिलियन या समथिंग इसके लगभग। तो वो भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं और वो छोटी छोटी सीटें MP या MNA टाइप जो है ना, वो तो जीत चुके हैं। वो भी शायद यहाँ आए, लेकिन पाकिस्तान ने सबसे पहला ये मार्का किया था लंदन में। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो न्यूयॉर्क वाला मौजूदा हुआ है, इसके लिए भी हमें अल्लाह का भी शुक्र करना चाहिए और उस बंदे को मुबारकबाद भी देनी चाहिए। Definitely sir, we congratulate him and wish him best of luck as he is going to represent as a New York mayor on national scale and obviously on international scale as well. So I hope he would be able to do this with full competency and on credible basis. Thanks to you as well for taking out your precious time and being part of the show. We are definitely catching up with you again. So see you next. ठीक है, अल्लाह हाफिज, दूसरा अल्लाह हाफिज. So this is the wrap.
ये हमारे साथ थे मिस्टर खलील राना, पाकिस्तान की मोतबर शख्सियत जो कि एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जर्मनी में मुकीम है कई सालों से। हमने इनकी ओपिनियन भी ली जनाब, लेकिन आपसे भी आपके ओपिनियंस हम लेते रहते हैं। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा रिगार्डिंग दिस सेशन। हम फिर से मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट।